हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, क्या है, आजकल दुनिया इतनी खतरनाक हो चुकी है कि मैं जहां भी जाता हूं ये मिसाइल लेके जाता हूं। क्या पता कब कौन अटैक कर दे, हैं? अब बताइए, जो सद्दाम हुसैन आज से 6 महीने पहले बिल क्लिंटन और मोनिका की खबर पढ़कर खुशी से उछलते थे कि वाह वाह बिल फंस गया, बिल फंस गया, आजकल माथा पकड़कर चिल्लाते हैं, मोनिका ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या करें सद्दाम भाई, लफड़े बिल करते हैं तो बम इराक में गिरते हैं। यही हाल रहा तो कुछ दिन बाद मालूम पड़ेगा कि उधर पॉला जोन्स ने अपने रिलेशनशिप के डिटेल दिए तो इधर जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री अलर्ट हो गई। उधर बिल क्लिंटन के स्कूल की गर्लफ्रेंड ने मुंह खोला तो उधर बिहार के बेउल जेल में लालू जी की सिक्योरिटी टाइट हो गई। पहले एक आदमी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सिर्फ उसके घर को बर्बाद करती थी, लेकिन आजकल एक आदमी की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सारी दुनिया को तबाह कर सकती है, बल्कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू करा सकती है। यकीन ना हो तो बिल क्लिंटन से पूछ लीजिए। Our guest tonight are cricketer Manoj Prabhakar and the reggae band Village of Peace. Before that, give a big missile to Sharuki and his rubber band. Welcome back to MNS once again. दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रामा देखिए। दुनिया के सबसे बदनाम पति की पत्नी सबसे ज्यादा वफादार। हिलरी क्लिंटन हमेशा कहती हैं, आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, आई लव माई हस्बैंड। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं। अरे हिलरी जी, कभी ये भी तो बताइए कि आपके पति आपसे कितना प्यार करते हैं? इतना 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 या फिर इतना इतना? अमेरिका के लोगों का कहना है कि 21 साल की उम्र में हिलरी इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी 51 साल की उम्र में। मतलब यह कि मोनिका, पॉला, जूलिया, क्रिस्टीना, फियोना, मार्टिना जैसी लड़कियों का हेल्थी कंपटीशन अमेरिका की औरतों को और भी खूबसूरत बना देता है। अमेरिकन ओपिनियन पोल्स के अनुसार बिल क्लिंटन की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर ग्राफ बनाने वाले लोग पेन की स्याही में वायग्रा का पाउडर मिलाते हो? पिछले दिनों बॉम्बे में 3 लुटेरे एक दवाई की दुकान को लूटने गए। जैसे ही वो दुकान को लूटने लगे, दुकानदार ने उन तीनों को मार मार के नीचे गिरा दिया। देखा आपने, क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है कि आजकल लुटेरों की जान को भी खतरा है। क्राइम रेट बढ़ने का यह मतलब नहीं कि क्रिमिनल्स खुशहाल हो गए, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। एक जमाना था जब बेरोजगार लोग क्रिमिनल बनते थे, लेकिन आजकल तो कुछ क्रिमिनल्स बेरोजगार होने लगे। कुछ महीने पहले तक बॉम्बे के क्रिमिनल्स किसी बिल्डर या फिल्म प्रोड्यूसर को लूटते थे, लेकिन आजकल तो बेचारे एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में रिवॉल्वर लेकर किसी पोस्टमैन, सेल्समैन या फिर चाय वाले को लूटते हुए दिखाई देते हैं। ए भाई, कुछ पैसा देना, देना कुछ पैसा। अरे देना, नहीं देगा तो गोली मार दूंगा क्या? पिछले दिनों धुंध की वजह से दिल्ली का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया। फॉग की वजह से आजकल दिल्ली में फॉगुन का महीना चल रहा है। मूवर्स एंड शेकर्स के रिपोर्टर्स को मालूम चला कि एक दिन सुबह सुबह वाजपेयी जी ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो धुंध के मारे उन्हें अपना मुंह का निचला हिस्सा दिखाई नहीं दिया। वो परेशान हो गए कि मुंह को बंद करें तो कैसे करें। बेचारे 2 घंटे तक इसी तरह बैठे। हमारे रिपोर्टर्स ने तो यह भी बताया कि एक दिन सुबह सुबह बीजेपी की मीटिंग में धुंध का फायदा उठाते हुए मदन लाल खुराना जी ने साहिब सिंह वर्मा जी को चूटी खाड़ दी। लेकिन धुंध के मारे साहिब सिंह वर्मा जी ने सोचा कि इसमें वाजपेयी जी का हाथ है। बोले वाह वाजपेयी जी वाह, एक तो यूनियन मिनिस्ट्री का वादा करके दोबारा से लाइब्रेरियन बनवा दिया, ऊपर से चूटी में काटते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आजकल मार्केट के अंदर एक टेप रिकॉर्डर आया है जो माधुरी दीक्षित से भी ज्यादा झटके देता है। आपको विश्वास नहीं होता तो ये देखिए।
can produce more झटकास than माधुरी. अब ये झटके किसी भी टाइप के हो सकते हैं. हो सकता है इसे छूने पर बिजली का झटका लगता हो, या फिर अंदर कैसेट झटके के साथ चलती हो. और ये क्या लिखा? Sansui better than the best? Better than the best? PhD. अरे सैनसुई वालों, हम अपने बच्चों को मार मार के सिखाते हैं गुड बेटर बेस्ट होता है. इसी सीक्वेंस में होता है हमेशा गुड बेटर बेस्ट. और आप बेटर को बेस्ट से अच्छा बताकर उनकी ग्रामर खराब करना चाहते हैं, उन्हें गुमराह करना चाहते हैं. वेरी बैड, वेरी बैड. और ये देखिए, महेश भट्ट साहब की एक नई फिल्म का एड, मां और मुल्क बदले नहीं जाते. भट्ट साहब तो ऐसे बता रहे हैं जैसे अब से पहले ये बात सिर्फ उन्हें ही मालूम थी. हमने सुना है कि ये भट्ट साहब की आखिरी फिल्म है. भट्ट साहब, हमें बहुत खुशी है कि ये आपकी आखिरी फिल्म है. नहीं तो मालूम चला अगली फिल्म के पोस्टर्स पे लिखा होगा ए के बाद बी आता है और सी से पहले भी बी आता है. लंदन में पिछले दिनों कमाल ही हो गया. वहां पर एक औरत को चॉकलेट के अंदर एक चूहे का सर और कंधे मिले. खैर, हमें तो पहले ही मालूम था कि इन अंग्रेज लोगों के टेस्ट अच्छे नहीं होते. अच्छा हुआ कि वो बहुत पहले ही हमारा देश छोड़ गए. छोड़ के आगे हमने निकाल दिया. अगर यहां रहते तो हिंदुस्तान का एक भी चूहा नहीं बचता. बेचारे माउस ट्रैप बनाने वाले कारीगर सारा टैलेंट होने के बावजूद भी बेरोजगार हो जाते. जनाब नवाज शरीफ जी का कहना है कि अब अफगानिस्तान इतना सेफ हो चुका है कि आप वहां सोने से भरा हुआ ट्रक लेकर रात के 12 बजे भी घूम सकते हैं. नवाज शरीफ जी चाहते हैं कि पाकिस्तान भी ऐसा ही हो जाए. शरीफ साहब, पाकिस्तान तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ट्रक में भरने के लिए सोना कहां से लाएंगे? सारा सोना तो आपने इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड. आगे हम क्यों बोले? अरे भाई, हमें क्या पड़ी है किसी पड़ोसी देश पर कमेंट करने की? क्यों बोले हम? नो कमेंट्स, बिल्कुल नो कमेंट. हमारे आज के पहले गेस्ट उन चंद इंडियन क्रिकेटर्स में से हैं जिनमें किलर इंस्टिंक्ट है. He has always been known for his fiery self on and off the field. Ladies and gentlemen, please welcome Manoj Prabhakar. मनोज, क्या ये सच है कि तुम क्रिकेट की अंदरूनी राजनीति, अंदरूनी पॉलिटिक्स से तंग आ गए थे, जिसकी वजह से तुमने वाकई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली, जो सचमुच वाली जो पॉलिटिक्स होती है, या क्या वजह थी? नहीं, जैसा कि तुमने बोला कि अंदरूनी पॉलिटिक्स क्रिकेट की, तो मैं ये देखने गया था पॉलिटिक्स में कि पॉलिटिक्स में इतनी पॉलिटिक्स है जितनी क्रिकेट में पॉलिटिक्स है. तो क्या पाया? तो मुझे ये लगा कि शायद पॉलिटिशियंस को सीखना चाहिए क्रिकेटर्स की राजनीति से. Oh, great, great. अच्छा, how do you rate your performance at the polls? Do you think you were stumped, run out, or clean bowled? नहीं, it was I think वो कहते हैं ना reverse out. Reverse out. कि मैं क्रीज से निकल गया और उसने रन आउट कर दिया. अच्छा, क्रिकेट में रहे तुम, राजनीति में रहे, और इन दोनों के बीच ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी तुमने एक लॉन्च किया, काफ़ी कुछ. ये मतलब इस वजह से वर यू प्रॉम्प्टेड बिकॉज यू नो यू ऑलवेज सराउंडेड बाय अ बेवी ऑफ वेरी गुड लुकिंग फीमेल्स, और व्हाट? नहीं, उनको और खूबसूरत बनाने के लिए. कोशिश तो मेरी यही है कि वैसे तो हमारे देश में बहुत खूबसूरती है, मगर मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि उनको और खूबसूरत बनाया जाए. हाँ, बिल्कुल. और अपने प्रोडक्ट के नेचुरेंस के द्वारा. और मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह का नाम मैंने क्रिकेट में कमाया, बिजनेस में भी, कि दुनिया में भी मैं ऐसा ही कुछ करके दिखाऊं जिसमें लोग अप्रिशिएट करें कि हाँ, जो प्रोडक्ट भी दिया है उसके ए ग्रेड दिया है. बिल्कुल बिल्कुल. और उसके थ्रू जो तुमने हासिल किया बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों को, वो भी ए ग्रेड. बिल्कुल. ये तो होना चाहिए. ये तो होना ही चाहिए. आदमी अगर अपनी खूबसूरती को कामयाब रखता है तो खूबसूरती तो आसपास होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. All right, don't go away, stay tuned. We'll be back to chat some more with cricketer Manoj Prabhakar.
Hi and welcome back to M&S once again. Manoj, पहले संदीप पाटिल, फिर किरमानी, बाद में सलील अंकोला, Ajay Jadeja. Now he's going to be a hero opposite Madhuri Dixit, Lucky Jadeja, and now you, I believe, going to act in a serial, going to produce one. What's the truth? Because what I thought in my life, this is the only field left. अच्छा इसको भी क्यों छोड़ो? इतनी सारी चीजें कर ली. Correct. अच्छा ये बताओ, which has been your most memorable incident in cricket? Incident तो काफ़ी हुए हैं, मगर in the beginning of my career when I was playing in schools, तो यूपी स्कूल्स में खेल रहा था, तो तब लोगों को स्विंग के बारे में इतना मालूम नहीं था. अच्छा. सिर्फ देखते थे कि ये तेज़ गेंदबाज है, कि तेज़ गेंद फेंकनी चाहिए इसको. तो मैं आता था आराम से, बॉल इतना तेज़ नहीं फेंकता था, तो मैं स्विंग कराता था हल्की. अच्छा. इधर बॉल करी तो इधर निकल गई, इधर बॉल करी तो इधर निकल गई. तो पीछे जो सेलेक्टर्स बैठे थे उन्होंने स्विंग के बारे में सुना नहीं था. तो वो पीछे से आवाज़ आई कि ये बॉलर क्या बॉल करेगा, इसकी बॉल तो हवा में टेढ़ी हो जाती है. तो ऐसे लोग भी हैं क्रिकेट में जिनको क्रिकेट के बारे में नहीं मालूम, और वो कमेंट करने में सबसे आगे रहते हैं. कमेंट करने में और सिलेक्शन कमेटी में. ओह, वाह, 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 क्या बात है. Have you ever been embarrassed by an awkward moment which was caught by the camera and you're watching it in a replay? ये यार ये कैमरा में क्यों कर लिया यार, या ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या कुछ, you know, if you feel like scratching. ऐसा तो कभी कुछ नहीं ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ, मगर Because एक most of बार the time the camera is on you. Yeah. है ना? तो मैं ऐसा कभी मौका नहीं दिया मैंने. ऐसा बाकी मौका नहीं लोगों ने दिया? दिया होगा तो मालूम नहीं, मगर एक बार मैं और हमारे सीनियर प्लेयर थे हमारे साथ बैठ के बस में जैसे जा रहे थे, तो कमेंट्स पास करने का सबको होता है. तो एक खूबसूरत सी साहिबा जा रही थी, पतली सी कमर थी उनकी. तो मैंने कहा पाजी, तो बिग ब्रदर को पाजी बुलाते हैं हमारे. मैंने कहा पाजी, सुना है उनके कमर ही नहीं. सुना है उनके कमर ही नहीं. कहते आगे तो बोल. मैंने कहा आगे आपने बोलना है. कहते तो फिर नाड़ा कहाँ बांधती होंगी. अच्छा, one thing I always wanted to know, how do you hold on to this for so long? Really, I mean, you know, it's a serious question. I mean, how do you? मतलब कोई 10 घंटे खेल रहा है, 200 रन बनाए, वो कैसे, कब, मतलब ऐसा तो हो कि अब बहुत हो गया यार, आउट हो जाता हूँ, ऐसा कभी हुआ है? आउट हो जाता हूँ, इसके वजह नहीं जा पाऊंगा. ऐसा कभी नहीं होता, मगर उसमें आपको इजाजत भी मिल सकती है. मिलती है? हाँ, बिल्कुल. सब लोग रुके रहते हैं. हाँ? बिल्कुल. ऐसा हुआ है कभी? काफी बार हुआ है. Really? कि आप बोल के जा सकते हैं एम्पायर को कि भाई आई हैव टू गो एंड इट्स नेचर कॉल. And what's the best compliment you have got to date? Best compliment, as people know, fighter. A great fighter. Thank you very much, Manoj. I do sincerely hope that you keep hanging on to your fighter image and the fighter spirit all your life. Thank you very much indeed. Ladies and gentlemen, our second guest in M&S tonight is not a single person, but a reggae band which goes by the name of Village of Peace. Well, that was a beautiful rendition in Sanskrit? Sanskrit, that's correct. Sanskrit and English. Sanskrit and English, yes. Divine love, Hare Ram, Hare Krishna. Right. Okay, now your Shri Prahlad, your real name is Ace Simpson. That's You correct. sound, and you're from Australia, sound more like a cricketer than a singer. And you have another ace cricketer sitting here. We also play cricket. You also play cricket When I while you're was singing. small. No, not when singing. And that you are the youngest Australian, if I'm not mistaken, who signed a contract with the EMI? In 1986, I was 90. 12 years old, Uh-huh. and we signed a contract for 10 songs. Oh, that's great. And at that time, I was the youngest ever contracted recording artist in Australia. Shri Prahlad, how did you get initiated into being a Hare Rama, Hare Krishna follower? When I was 4, my parents got the Gita, and they read that, and they found many answers to questions that they had been searching for. So then we moved to the ashram, started to practice the principles of Brahmacharya. Brahmacharya and vegetarianism, no taking of intoxication, and no gambling. Those 4 principles. Okay. And then the chanting of the name of God. So
So we started that at 4 years of age. And how did you find the other members of the band? Well, we met in Poland. We were speaking earlier about my recording contract at the age of 12. Yes. So the way that came about was that in a class in school, we were doing studying of geography. And we heard how in Russia there were prisoners of conscience. Yes. People were put into labor camps, psychiatric institutions, just for what they believe in. Just if they believe in God, okay, you're crazy, go to jail. So I wrote a letter to Gorbachev, and I said, this is not right, that people, just for what they believe, they're locked up in a labor camp or so on. There were Hare Krishna people as well in this situation. So later, after '86, all those prisoners of conscience were freed, and I started to travel in Russia, to travel in Poland, which was also formerly communist, and we would do festivals, and then we met some of these musicians from Russia. Some of them are from Poland. We started to play together. I was with my friend who's from New Zealand, the drummer. So then I was already involved in music, they were in music, and then we thought to do this and have some fun together. Yeah, great. People liked it, and we started to do big concerts. Do you understand Hindi? Can you speak Hindi? Smattering of it? Abhi sab bhul gaya. अभी सब भूल गया? कहाँ भूला? इतनी अच्छे से बोल रहे हो। One last question. Are you still practicing celibacy? Yes. Oh, that's great. You clap for that. I'm 24 years old, Yes. and traditionally, in the Vedic tradition, at 25, one gets married and enters into Grihastha ashram. Oh. So this year, in August, I will be getting married. Oh, congratulations. And we do hope that you really enjoy domestic happiness and you get a wonderful looking wife and that you are a very happy man after that. Thank you very much. Hi and welcome back to M&S once again. दोस्तों दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि आजकल मेरे सितारे बड़े बुलंद हैं, बड़े अच्छे, मैं जो भी कहता हूं सच हो जाता है। सिंह साहब बस इतना कह दीजिए कि लंदन मध्य प्रदेश की राजधानी और पटना फ्रांस की, हमारे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। दोस्तों वक्त की कमी की वजह से आज हम ये खत नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आप हमें लिखते रहिए इस पते पर, मूवर्स एंड शेकर्स, सेट इंडिया लिमिटेड, PO Box number 1742, Mumbai 400001, India TVC. That's all for tonight, ladies and gentlemen. Thanks for joining us. See you tomorrow night, same time in M&S. Till then, it's goodbye from Shaker Suman. Thank you.